इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और स्टूडियो में है मेरी सहयोगी ज्योत्सना पाटनी। क्या लौंग कपूर की पोटली आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ा सकती है? क्या नींबू की 2 बूंद नाक में डालते ही यह वायरस को मार सकती है? क्या फिटकरी का पानी 2 दिनों में कोरोना को खत्म कर सकता है और आपके लंग्स को बचा सकता है? अगर आप भी सिर्फ इन सब उपायों को आजमा कर सोच रहे हैं कि कोरोना ठीक हो जाएगा, तो आज का शो खास आपके लिए है। बिल्कुल हुसैन, दरअसल हमारे देश में जितनी तेजी से कोरोना की दूसरी लहर ने तबाही मचाई है, उतनी ही तेजी से वायरस को लेकर अलग अलग मैसेजेस वायरल हुए हैं। नेचुरोपैथी और आयुर्वेद के नाम पर लोगों ने अलग अलग चीजों से कोरोना के इलाज का दावा तक कर दिया है और बीमारी से परेशान लोगों ने उसे अपना भी लिया है। ऑक्सीजन के लिए अस्पताल दौड़ने की बजाय लोगों ने कपूर और लौंग की पोटली को ही कोरोना का इलाज मान लिया है, जिसने कोविड पेशेंट्स की कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ा दिया है। और इतना ही नहीं ज्योत्सना, कोरोना के इलाज में देरी के लिए भी इस तरह की जो गलत जानकारियां हैं वो जिम्मेदार है। दरअसल गले में तकलीफ कोरोना का पहला लक्षण है और इन तरीकों को अपनाकर लोगों ने कोरोना को गले में खत्म करने की कोशिश की, जिससे इलाज में देरी हुई और कोरोना को शरीर के जरूरी अंग यानी लंग्स, हार्ट पर प्रहार करने का मौका मिल गया। हुसैन, कोरोना के इलाज ही नहीं बल्कि वैक्सीन को लेकर भी लोगों में बहुत कंफ्यूजन है और इस तरह के जो मैसेजेस हैं कंफ्यूजन से जुड़े हुए वो बहुत वायरल हो रहे हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि वायरस से आपको नींबू कपूर नहीं बल्कि आपकी इम्यूनिटी बचाएगी। और इम्यूनिटी कैसे आएगी? वो योग के जरिए आप इसे बढ़ा सकते हैं। इसलिए स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो योग तो कराएंगे ही, साथ ही आपको बताएंगे कि इस वायरस के वायरल मैसेज की सच्चाई क्या है। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है। ज्योत्सना जी, आपको भी बहुत प्रणाम। हुसैन भाई, आपको भी। और सूर्य नमस्कार से इम्यूनिटी बढ़ेगी। सूर्य नमस्कार से हमारे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों स्ट्रॉन्ग रहेंगे, फौलादी वज्र जैसे बनेंगे पूरे शरीर। और सबसे बड़ी बात, हमारी सकारात्मकता, सात्विकता, दिव्यता, पॉजिटिविटी बढ़ेगी। एक पॉजिटिविटी से हम हजारों लाखों नेगेटिविटी को और कोरोना सहित सब रोगों को हरा सकते हैं। कल दिन भर इंडिया टीवी ने प्रोग्राम चलाया, कोरोना हारेगा देश जीतेगा, और इस जीत का मंत्र है योग। योग से, आयुर्वेद से हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी। और सब सुबह उठ करके कम से कम 10 बार सूर्य नमस्कार करें। और जो जवान बेटे बेटियां हैं वो 10-10 बार दंड बैठक भी लगाएं और 10-10 मिनट भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, प्राणायाम भी कर लें। आप देखिए मेरे साथ, ये जितने भी आप दाईं तरफ देख रहे हो, ये धीरे धीरे मेरे साथ सूर्य नमस्कार कर रहे हैं। और बाईं तरफ देख रहे हो, ये सारे के सारे कोरोना को हरा करके बैठे हुए, और इनका ऑक्सीजन लेवल किसी का 75, किसी का 80 पहुंच गया था बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के। जिन पारंपरिक वैज्ञानिक तौर तरीकों से इन्होंने अपने आप को उभारा और कोरोना के वायरस को पनपने नहीं दिया, वो जहां था वही का वही, अणु तेल से, श्वासारी से, कोरोनिल से और खास करके भस्त्रिका, कपाल, अनुलोम विलोम, सूर्य नमस्कार से उसको वहीं पर दफन कर दिया है। एक तो सब सुबह उठ करके 10 बार सूर्य नमस्कार करें। पॉजिटिव रहे। पॉजिटिव रहने से सारे केमिकल सोर्स हार्मोन्स का बैलेंस रहता है। एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का, वात, पित्त, कफ का बैलेंस रहता है। और सबसे बड़ी बात यह होती है, जब हमारे मन में उत्साह होता है तो हमारी बॉडी, हमारा माइंड, हमारी सोल हमको सपोर्ट करती है। और जब हम हिम्मत हार जाते हैं, ऐसे ही अभ्यास करें। थोड़े से जो है ताड़ासन, तिरक ताड़ासन स्ट्रेचिंग के लिए भी कर लें। ऐसे जब हम हिम्मत हार जाते हैं तो जो है फिर कोरोना सहित रोग जो है हमें दबोच लेते हैं। स्वामी जी, कुल मिलाकर मामला ये है, एक भाई है कि इम्यूनिटी को बढ़ाकर हम कोरोना से लड़ सकते हैं, लेकिन बहुत से उत्साह वाले जीव ऐसे हैं जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के सहारे हैं और वहां पर जो वायरल मैसेजेस हैं उनके सहारे वो कोरोना को मारने की कोशिश कर रहे हैं, खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप इम्यूनिटी तो लगातार बढ़ाते ही रहे। आज जरा इन जो दावे हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के, इन दावों की सच्चाई भी आप बताते रहिएगा, योगाभ्यास करवाते रहिए, क्योंकि
ज्योत्सना भी मैट बिछा के तैयार है आपके साथ, पूरा देश इस वक्त योग कर रहा है आपके साथ। तो स्वामी जी, सबसे पहले कोरोना में लाखों लोगों को ऑक्सीजन के सिलेंडर की जरूरत पड़ी, तो इस बीच एक दावा बहुत तेजी से वायरल हुआ। लौंग, कपूर, अजवाइन की पोटली को सूंघने से ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है। इस दावे में कितना सच है, कितनी सच्चाई है? देखो, हम ताड़ासन, तिर्यकताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन करते करते इस पूरे दावे की सर्जरी करते हैं जी। हम रिसर्च, एविडेंस बेस्ड, एक्सपीरियंस बेस्ड, कॉन्फिडेंस के साथ बात तो करते हैं हम, लेकिन उसमें एविडेंस होता है साथ में। हमने आपको कल ही बताया कि, और कई दिनों से हम बता रहे हैं, देखो ये जो लौंग, कपूर और अजवाइन वाला मामला है, इसको थोड़ा वैज्ञानिक रूप से आप करेक्ट कर लें। देसी कपूर, पीपरमेंट, अजवाइन, शहद, यूकेलिप्टस ऑयल और लौंग का तेल, इन सारी चीजों को, 5 चीजों को मिलाकर के हमने दिव्य धारा बनाई हुई है। दिव्य धारा, इसको सूंघे, इसको अणु तेल में डाल करके और नाक में इसका नस्से ले लें, और इन्हीं तत्वों से हमने पतंजलि बाम भी बनाया हुआ है। आप घर में बना लीजिए, लेकिन चीजें ठीक से बनाइए। कपूर, अजवाइन, शहद, पेपरमेंट 10-10 ग्राम, 10 ग्राम इसके अंदर यूकेलिप्टस ऑयल, 5 ग्राम इसके अंदर मिला लीजिए आप लौंग का तेल, और इसको सूंघने से, और साथ में केवल सूंघने से नहीं बात बनेगी, भस्त्रिका और अनुलोम विलोम करने से। हमने जिनका 75-80 पहुंच गया था ऑक्सीजन लेवल, उनका बढ़ाया हुआ है, और वो सब मेरे पास यहाँ पर है प्रमाण के तौर पर। ये बाएं तरफ जितने भी मैंने एक तरफ छांट रखे हैं, जिनका ऑक्सीजन लेवल गिरीश जी से लेकर के और रजनीश जी से लेकर के, धन सिंह महावीर जी से लेकर के, जिनका 75, 80, 85 तक ऑक्सीजन लेवल पहुंच गया था, ये सब हमने बढ़ाया। तो हकीकत मैंने बता दी है। ये आधी अधूरी जानकारी कई बार खतरनाक हो जाती है। सुनील वर्मा जी आए, सुशील वर्मा जी, हाँ। आधा अधूरा ज्ञान तो स्वामी जी हमेशा खतरनाक होता है। के पीछे, और इतना ही जी। तो ये लंबे लंबे श्वास, एक बात और कह देता हूं जी, जरा बैठ जाएंगे, बटरफ्लाई करेंगे। हुसैन भाई, कुछ लोगों में गलत फहमी है कि काफ, कोल्ड और बुखार होने के बाद में योग नहीं करना। ये बड़ी गलत फहमी है, इसको भी मैं ठीक करना चाहता हूं, करेक्ट करना चाहता हूं। बुखार, सर्दी, जुकाम होने के बाद भी भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम जरूर करना है। एक यहाँ पर बहन बैठी हुई है, जो है, क्या नाम तुम्हारा? अर्चना। कितना हो गया था तुम्हारा बुखार? स्वामी जी, मेरा फीवर 103 चल रहा था। 103 फीवर चल रहा था। उस समय कोरोनिल बाजार में आई नहीं थी। इसने गिलोय, घनवटी और तुलसी का रस इतना ही लिया, और कितने दिन में बुखार ठीक कर लिया? 5-6 दिन में मेरा बुखार ठीक हो गया। 5-6 दिन में। और खास बात, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, इसको बुखार, सर्दी, जुकाम होने के बाद भी करना है। और ये बैठी हुई 103 बुखार होने पर लोग ऊपर नीचे हो जाते हैं, फिर कई तरह की दवाइयां खाने लगते हैं। जैसे ये आयुर्वेद के नाम पर, नेचुरोपैथी के नाम पर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चल रही है, ऐसे ही अपनी मर्जी से लोग दुकानों के सामने लोगों की कतारें लगी पड़ी है, जिसको देखो वही एलोपैथी के केमिकल्स। अरे जरूरी होने पर लाइफ सेविंग ड्रग्स लो। 3 दिन में बुखार ठीक कर लिया 103। गिलोय, तुलसी सबसे बेस्ट है। दोनों हाथ कंधों पर रख लो। और कोरोना भी, फिर कोरोना तो नहीं हुआ था? नहीं स्वामी जी, कोरोना से ही बुखार था, वो भी कितने दिन में नेगेटिव आ गया? वो 8-9 दिन में आ गया था वापस। 8-9 दिन में उसको भी ठीक कर लिया। जी स्वामी। चलो, बहुत बहुत आशीर्वाद, धन्यवाद। और मैं इसलिए इस बात को कहता हूं, लंबे लंबे श्वासों के साथ ये थोड़े सूक्ष्म व्यायाम रोज हम कराते हैं। भस्त्रिका, अभी आसन और कराएंगे, बैठ करके, उल्टे लेट के, सीधे लेट के, जिससे जितना बन पाए। हमारे साथ रोज पूरा हिंदुस्तान योग कर रहा है। कोरोना होने के बावजूद
सर्दी जुकाम बुखार होने के बावजूद, ऑक्सीजन लेवल डाउन होने के बावजूद, इन्फेक्शन 50% तक फेफड़े में घुस गया उसके बावजूद भी प्राणायाम मत छोड़ना। ऐसे 80% इस इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन है, बाकी नाइट्रोजन है और 1% कुछ और जहरीली गैसें और कुछ ऐसे जो हमें जरूरत नहीं, इस प्रकृति में जिनकी जरूरत है वो दूसरी गैसेज है। 20 से 21% ऑक्सीजन, करीब 69-70% जो है नाइट्रोजन और 1% और दूसरी माइनर गैसेज होती है। इस ऑक्सीजन को कैसे लेना? ऐसे भस्त्रिका से, कपालभाति से, अनुलोम विलोम से। और एक खास तरीका, एक तो मैंने बताया सही तरीका है लौंग कपूर अजवाइन की पोटली की जगह एक दीपक जला के या हवन करके। हमारा ये ब्रह्म प्रकाश भाई है, इसका दूसरी बार कोरोना हुआ, इसने गाय का घी का दिया जलाया और उसके भीतर फिर ये करो, अनुलोम विलोम कर लो सब, उसके भीतर फिर डाल दिया दिव्य धारा। अब ये दिया जलाया, यद्यपि आज अग्नि बहुत ज्यादा है, पवन, और इसमें फिर दिव्य धारा डाल करके इसने रात भर अपने, हाँ चलो चलो, और रात भर जो है स्वामी जी त्राटक तो आंखों के लिए फायदेमंद बहुत है पवन का, हम जानते हैं। यह आंख के लिए भी फायदेमंद है और यह दिमाग के लिए भी बहुत अच्छा है। मैं इसलिए बोल रहा हूं इस बात को कि कोरोना काल में आप लोग सही प्रयोग करें, गलत एक्सपेरिमेंट नहीं होने चाहिए। तो बैठो सीधे, और ये ऐसे अपनी आंखों के सामने ये दिया जला करके और इसके अंदर ये दिव्य धारा और डाल दी, और फिर जो है ऐसे त्राटक करना, और घी का दिया ये दिन रात भर अपने सिरहाने रख करके सोया, और इसको एक बार भी फिर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी नहीं स्वामी, ऑक्सीजन की ना जरूरत पड़ी, ना ऑक्सीमीटर की, ना ऑक्सीजन सिलेंडर की, और मेरे को रात को कभी डिस्कम्फर्ट भी नहीं हुआ सोने में, पूरी नींद भी बढ़िया आई। तो ये सही तरीके हैं। हाँ, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, इसको कभी ना छोड़ें। ये मैं थोड़ी सी बात इसलिए बताने के लिए वहां भाई धर्म प्रकाश जी तक गया। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी, कुछ और तरीके हैं। हवन जो करते हैं उसके गाय के घी के अंदर कपूर डाल लें। जी स्वामी जी, कुछ और तरीके हैं जो आजकल लोग बहुत आजमा रहे हैं, आप जरा उसकी भी सच्चाई आप बताइए। स्वामी जी, अब तक हम ये जानते थे कि नींबू को जो है गुनगुने पानी में डाल करके पीजिए तो बहुत फायदेमंद होता है। नींबू बहुत सारे, नींबू से हमें विटामिन सी मिलता है। लेकिन अब एक और नई बात सुनने में ये आ रही कि नींबू की 2 बूंद अगर नाक में डाल दी जाए तो कोरोना वायरस को वहीं नाक में ही मार दिया जाएगा। तो इस वायरल दावे में कितनी सच्चाई है, जरा बताइए कि नींबू क्या ये वाकई काम कर सकता है? सामान्य रूप से नाक की सफाई करने में नींबू काम करता है, लेकिन यदि आपको वायरस को मारना है तो नींबू तेल से ज्यादा अच्छा है सरसों का तेल, उससे ज्यादा अच्छा है सड़बिंदु तेल, उससे ज्यादा अच्छा है अणु तेल। और यदि किसी को ये ज्यादा तकलीफ है तो मैंने कहा यही पीपरमेंट, अजवाइन सत और जो है कपूर और यूकेलिप्टस और लौंग का तेल, इसको अणु तेल में मिला करके डाल लें तो फिर आपका नाक का जो वो पूरा वायरस है वो मरेगा, अकेले नींबू से नहीं मरेगा। इसलिए अकेला नींबू सामान्य रूप से कोई डालता है तो क्लींजिंग हो जाएगी, लेकिन अकेला नींबू जो है वो वायरस को मार नहीं पाएगा। अब जैसे फिटकरी का ही है, नींबू की तरह ही जो है लोग फिटकरी का पानी पी रहे कि ये फिटकरी का पानी पिएंगे तो अंदर तक फेफड़े की सफाई कर देगा। फिटकरी कहीं घाव हो जाए तो उसके ऊपर ऐसे रगड़ लेते हैं, उससे फायदा करता है। स्फटिका भस्म अंदर से कहीं ब्लीडिंग होती है, इसको आग में फूला लेते हैं, इसका फूला बोलते हैं, फिटकरी का फूला, उसको भी 1/4 ग्राम तक पानी में घोल के पिलाते तो अंदर की ब्लीडिंग को रोक देता है। लेकिन ये कोरोना की सफाई कर देता, उसकी धुलाई कर देता है, ये बात गलत है। मैं कहता हूँ गोधन अर्क पियो, उससे जो है पेट की सफाई होगी, उससे आपकी बॉडी की क्लींजिंग होगी, बॉडी डिटॉक्स होगी, उससे बॉडी आपको हेल्प करेगी। लेकिन कोरोना को मार देता है ऐसा कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। ऐसे छोटे छोटे कुछ उपयोग है, लेकिन याद रखना साइंटिफिक रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड जो भी
एविडेंस है बेस्ड ट्रीटमेंट है, उसी पर हमें भरोसा करना चाहिए। बिल्कुल स्वामी जी, अगला विषय जो हमारा था अगला वायरल मैसेज, वो आपने खुद ही उठा लिया। फिटकरी को लेकर की बहुत सी बातें हम देख रहे हैं हो रही हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बहुत सारे मैसेजेस चल रहे हैं। स्वामी जी, लोग वायरल दावों पर ना भरोसा करें और योग को अपनाएं, इसलिए लोगों को जरा ये बताइए कि आखिर कौन कौन से योग से लंग्स को मजबूत बनाया जा सकता है और वायरस को हराया जा सकता है। तो एक तो देखो, प्रतिदिन भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम तो हमने बताया। स्ट्रेस के लिए भ्रामरी, उद्गीत, और जिनका हाइपरटेंशन है उनके लिए शीतकारी भी जरूरी है। लेकिन अब ये सब करो, चलो घुटने के बल खड़े हो जाओ, सब उष्ट्रासन करते हैं। लंग को स्ट्रेंथन करने के लिए बेस्ट है ये उष्ट्रासन, अर्ध उष्ट्रासन, ऐसे, फिर भुजंगासन, मकरासन, शलभासन, धनुरासन। आज ये 5 आसन बता रहे हैं। ये उष्ट्रासन, जिनसे इतना भी ना हो पाए तो दोनों हाथ कमर के पीछे लगा लो और इतना ही कर लो, ये करें। अब कुछ लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर मैसेज दे रहे हैं कि खाली हल्दी की स्टीम ले लो और कोरोना भाग जाएगा। हल्दी लाभप्रद है, हल्दी से, सेंधा नमक से गार्गिल करना चाहिए, ये बात सही है। लेकिन केवल उतने से कोरोना भाग जाएगा, ये बात गलत है। जलनेति सूत्रनेति लाभ करती है, लेकिन केवल जलनेति सूत्रनेति से कोरोना भाग जाएगा, ये भी बात गलत है। केवल कुछ नहीं होता है, चीजों को समग्रता में समझने की आवश्यकता है। चलो उल्टे लेट जाते हैं। अभी देखो, इधर आओ कनक। अब देखो, ये भी मेरे साथ, ये डॉक्टर है खुद। चलो मकरासन करते करते ही बात करते, ऐसे लेट जाओ। इसके पिता महेश सोनी क्या करते हैं पिताजी? स्वामी जी 12 डिस्ट्रिक्ट के CMHO हैं, 12 डिस्ट्रिक्ट संभालते हैं। और पिछले मार्च से, जी स्वामी, बोलते रहो, इसमें आ जाएगा अपने आप। पिछले मार्च से उनकी कोविड में ड्यूटी लगी हुई है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल 12 में, और अभी कल लगभग 400 दिवस के ऊपर हो गए। 400 दिन से पिता सेवा में लगे। क्या करते हैं? रेगुलर कोविड पेशेंट्स को देखते भी हैं, OPD भी देखते हैं। हजारों पेशेंट्स को देखा अभी तक, पर बहुत सारे आसपास के पूरा हॉस्पिटल 12 के 12 डिस्ट्रिक्ट में 99% जो भी स्टाफ था कभी न कभी पिछले 400 दिनों में कोविड से संक्रमित हुआ है। RT-PCR रिपोर्ट का भी पॉजिटिव आया या कोई इनके पिता ने 20 से 30 बार वो करवाया हुआ कोविड। कई बार उन्होंने RT-PCR टेस्ट कराया क्योंकि एक्सपोजर रहता है, पर आज तक कभी कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट भी नहीं आई है। क्या करते हैं रोज? और रोज जल नीति करते हैं, सूत्र नीति करते हैं, कोरोनिल स्वास्थ्य लेते हैं, नस्य करते हैं वो अणु तेल से और सरसों के तेल से, और प्राणायाम योग तो डेली करते ही हैं। और हल्दी वाले पानी से गार्गिल करते हैं। हल्दी और सेंधा नमक का पानी डाल के सुबह भी और शाम को अब केवल एक चीज से नहीं बनेगी बात, जल नीति, सूत्र नीति। स्वामी जी हल्दी की बात ये भी कर रहे हैं, अणु तेल या सरसों का तेल, स्वासारी कोरोनिल। जी स्वामी जी हल्दी की बात ये भी कर रहे हैं। हमने देखा है कि हल्दी कितनी फायदेमंद है। आपका हल्दी वाला दूध जो है, जिसे गोल्डन मिल्क हम कहते हैं, वो पूरी दुनिया में मशहूर हो चुका है। लेकिन हल्दी के और भी फायदे आपने हमको बताए हैं। लेकिन हल्दी, गोल्डन लिटे, गोल्डन मिल्क, सब आज भी हल्दी जो है स्टीम के साथ भी ली जा सकती है, बिल्कुल नई बात है। हल्दी के बारे में जरा कुछ और बातें बता दी ताकि लोगों की उलझन, कंफ्यूजन सब दूर हो जाए। ये थोड़ी थोड़ी मदद करती है सारी चीजें। हल्दी और सेंधा नमक के गरारे करना, स्टीम के साथ ले सकते हैं, छाती के नीचे रख के भी करो, साइड में रख करके भी और नीचे रख करके। हाँ, स्टीम के साथ ले सकते हैं, इस दावे में कोई गलती नहीं है। लेकिन केवल हल्दी के गरारे से, केवल हल्दी की स्टीम से कोरोना भाग जाएगा ऐसा नहीं। उसके साथ आपको गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा, ये हमने साइंटिफिकली प्रूव किया है कि उसके संक्रमण की चेन को तोड़ता है और आपके ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा देता है। फिर ये और उसका जो मल्टीप्लिकेशन होना होता है, भुजंगासन और शलभासन, कि अपनी जो रिप्लिका तैयार करता, अपनी कॉपी तैयार करता है कोरोना, वो चेन टूटेगी। उसके लिए आपको गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा का प्रयोग करना पड़ेगा और वही है कोरोनिल, इन्हीं का ही कंपोजिशन है। और अपने लंग को स्ट्रेंथन करने के लिए श्वासारी, अपने नोस्ट्रिल को, अपने नाक को साफ करने के लिए आपको सरसों का तेल, अणु तेल, षडबिंदु तेल। तो ये सारी चीजें साइंटिफिक वे में मदद करती हैं आपको। इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल रखा महेश सोनी का
कि हजारों लोग उनके साथ 12 जिलों के जो उनके सहकर्मी थे वो कोविड से पॉजिटिव हो गए। इनके पिताश्री और दूसरे कौन डॉक्टर है? एक और डॉक्टर है पिताजी के साथ, वो भी आज तक भी पॉजिटिव। वो भी रोज यही उपाय जो आज सबको हम बता रहे इनको करते रहे और पॉजिटिव नहीं। ये तो हुई महेश सोनी जी की बात। चलो भाई अब सीधे लेट जाते हैं। चलो बेटे जाओ। ऐसे यहाँ पर भी बैठे हुए हैं, मैं इनसे परिचय कराऊंगा। ये तो ये खुद डॉक्टर हैं, कनक जी इनकी पत्नी डॉक्टर है, पूर्वा इनके पिता डॉक्टर है, उनकी बात मैंने बताई। अब देखो जिससे भी जितना बन पाए, पहले मरकट आसन से शुरू करते हैं, फिर पौर मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, ये तो सब आसन करने ही करने। यहाँ पर भी ऐसे बच्चे बैठे हुए हैं, एक दो नहीं 10 बैठे हुए जिन्होंने योग किया, स्वासारी कोरोनिल का प्रयोग किया। पूरा परिवार संक्रमित हो गया और वो संक्रमित नहीं हुए। सबसे पहले तो गुड़िया ही है। क्या नाम है बेटा? इधर आओ। शशि बाला की बेटी। अब ये नाजुक सी गुड़िया लगती है देखने में तो। मरकट आसन, क्या नाम बेटा? पारुल। ये पारुल जो है पूरा परिवार संक्रमित हो गया, लेकिन ये संक्रमित कैसे नहीं हुई बेटा? स्वामी जी, मैं निरंतर योग कर रही थी और घर में 7 सदस्य हैं, 7 में से 5 का रिपोर्ट पॉजिटिव आया था और हम 2 थे, मेरे पापा और मैं। हमारा रिपोर्ट नेगेटिव आया था। हम घर में नॉर्मल घूम रहे थे। जो पॉजिटिव हैं वो खाना भी बना रहे हैं, सब कर रहे हैं, सब घूम रहे हैं, लेकिन वो जल्दी 1 हफ्ते में ठीक हो गए थे। जो पॉजिटिव थे फिर उन्होंने क्या प्रयोग किया? उन्होंने श्वासारी, कोरोनिल और दिव्य धारा, और स्वामी जी हम सुबह हवन भी करते थे, तो हवन का नियम बना रखा था हमने। इसलिए मैं बोल रहा हूँ 99% लोगों को सही ट्रीटमेंट से, देखो मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट की पद्धतियाँ, हवन का करने का तरीका भी सही होना चाहिए। योग का, यज्ञ का, जो भी हम प्राकृतिक चिकित्सा करते हैं तो उनको कोई दिक्कत तो नहीं हुई? किसी को ऑक्सीजन, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं स्वामी जी, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आए, कोई ऑक्सीजन लेवल नहीं गिरा किसी का, सब एकदम स्वस्थ हैं। बस योग निरंतर करते हैं, जैसे लोग रोज नहाते हैं वैसे हम योग करते हैं। एक दिन भी नहीं करते तो ऐसे बेचैनी होती कि क्यों तो नहीं किया। योग को अपनी दिनचर्या बना लिया इस गुड़िया ने भी और इसका परिवार में। पहले तो संक्रमण से हम बच जाएं और 22 दफा किसी भी कारण से हो गया संक्रमण, चलो बेटा तुम भी करो, सर्वांगासन करो मेरे साथ साथ। यदि किसी कारण से भी हो गया तो उसके कारण से आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। कि ये तो एक बेटी की बात नहीं, ऐसे तो कितने यहाँ छोटी बड़ी उम्र के हैं कि कोरोना कब आया और कब चला गया पता ही नहीं लगा, क्योंकि योग कर रहे थे। ये सरसों का तेल, अणु तेल या षडबिंदु तेल सुबह डाल रहे थे, जलनेति सूत्र नेति कर रहे थे जिनसे बन पाया। स्वासारी कोरोनिल ले रहे थे, जो गिलोय तुलसी का काढ़ा हमने बताया इतने दिनों से। दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश का सेवन कर रहे थे। कब आया और कोरोना कब चला गया पता ही नहीं लगा। ये हम प्रमाण के साथ कह रहे हैं ऐसे। और पारुल ने एक और बहुत अच्छी बात स्वामी जी कही कि अभी तो कोरोना का वक्त है, लेकिन योगाभ्यास करते रहना है इस तरीके से, उसे अपनी जिंदगी में शामिल कर लेना है कि जैसे रोज का एक काम है, जैसे हम खाते पीते हैं रोजाना, नहाते हैं, वैसे ही एक काम योगाभ्यास रोज करना, इसके अपनी जिंदगी में हमें शामिल कर लेना चाहिए। स्वामी जी एक और वायरल मैसेज है, बगैर RT-PCR के आप नेगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं ये पता किया जा सकता है। ये भी कमाल का मैसेज है स्वामी जी। और इस मैसेज के मुताबिक कहानी ये है कि गुड़ खाने में अगर मीठा लग रहा है तो आप नेगेटिव हैं और मीठा नहीं लग रहा है तो पॉजिटिव है। अब इस दावे की सच्चाई बताइए आप। अब देखो, अब इस गुड़ के साथ में, बेचारे के साथ में क्यों ऐसा? खैर मुझे तो गुड़ मीठा लग रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिसको गुड़ मीठा लगे वो सब नेगेटिव है। इस दावे में कोई सच्चाई नहीं है। तो जो है नेगेटिव रिपोर्ट ऐसे कोई गुड़ शक्कर से ना निकाले। पता लगा सर स्वामी जी की ये हंसी आती है। कुछ लोग टेस्ट के सेंटर है वो बंद करके गुड़ सबको देने पड़ेंगे। कुछ ठलवे लोग हैं हुसैन भाई, वो घर बैठे बैठे ही मन गढ़ंत बातें घड़ते रहते हैं, कुछ आधी अधूरी बातें करते रहते हैं।
तो पूरी जानकारी चाहिए तो इंडिया टीवी सुबह सुबह देख लिया करें और शाम को 4:30 बजे देख लिया करें, तो फिर इस आधे अधूरे ज्ञान में अपनी जान आफत में नहीं डालेंगे। बहुत अच्छा शीर्षासन कर रहे हैं ज्योत्सना जी के लिए ताली बजा दो भाई, ये भी पक्की योगिनी हो गई आप। और सब बच्चे अब ये शगुन, ये MBA करके पारुल करो, अनुलोम विलोम करो, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, छोटे छोटे बच्चे कर रहे हैं जी। कुछ कह रहे थे हुसैन भाई आप? आपने उस दावे का सच तो बता ही दिया कि गुड़ से कोई टेस्टिंग नहीं हो सकती है, कि गुड़ खाने से मीठा लगे तो नेगेटिव है और मीठा ना लगे तो नेगेटिव है। अब अगला दावा स्वामी जी शामिल करते हैं। स्वामी जी, कहा जा रहा है कि लाल प्याज खाने से कोरोना नहीं होगा, लाल प्याज को इस्तेमाल करने से कोरोना नहीं होगा। अब आप बताइए कि क्या इस दावे की सच्चाई क्या है? देखो, ऐसे तो सैकड़ों मैसेज घूम रहे हैं, लेकिन एक बात हम बता देते हैं। लहसुन, प्याज, लौकी, अर्जुन की छाल, दालचीनी जो हमने कई बार बताई हुई है, और गोधन अर्क, ये सब नेचुरल ब्लड थिनर हैं और इनमें नेचुरल स्टेरॉइड होता है। लहसुन में, प्याज में, मोरिंगा में, शिलाजीत में, हल्दी में, गुग्गल में। लेकिन इनके खाने से कोरोना नहीं होगा ऐसा नहीं है। हाँ, नेचुरल ब्लड थिनर के लिए लोग एक बार प्याज खा लेते हैं, या कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए, या पेट की बीमारियों के लिए, जिनको नींद नहीं आती उनके लिए तो ठीक है। लेकिन इस दावे में ये कोई सच्चाई नहीं है कि जो प्याज खाएगा उसको कोरोना नहीं होगा। ऐसे प्याज से कोरोना डरता नहीं है, है? वो कुछ नहीं रहे स्वामी जी, लास्ट में हम कोरोना के चक्कर में गुड़ और प्याज को ही बदनाम कर रहे हैं। अब स्वामी जी कुछ सवालों को भी शामिल कर लेते हैं। बहुत सारे सवाल हम तक आ रहे हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए। जरूर जरूर। पहला सवाल सूरज का है स्वामी जी। उनकी बहन को पिछले 1 साल से सिर में दर्द रहता है, दवाएं लेती हैं लेकिन आराम नहीं होता। अगर ये माइग्रेन है तो क्या करना चाहिए? तो देखो, अनुलोम विलोम और सब भ्रामरी कर लो। अब भ्रामरी, फिर शीतली शीतकारी, इससे सिर दर्द अच्छा हो जाएगा। ये पॉइंट है दबाने के, रिंग फिंगर के टॉप पर और अंगूठे में, यहाँ पर ये पॉइंट दबाते हैं, इससे सिर दर्द अच्छा हो जाता है। मेधावटी का प्रयोग मैंने बोला ही हुआ है। और कोरोना के बाद भी बहुतों को, अब जैसे विवेक ही बैठा हुआ है, कोरोना के बाद अब इसके दिमाग के तंतु पूरे हिले हुए हैं और मेमोरी पर भी असर आ गया है। तो जिनकी भी मेमोरी पर असर आ गया है वो ये न्यूरोग्रिट और ये मेधावटी, ये 2 का सेवन करें। ये इसके लिए रामबाण है। मेधावटी 2-2 गोली सुबह शाम खाने के बाद, और न्यूरोग्रिट खाली पे, ये दोनों सेवन कर लेते हैं तो फिर, और ये अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली शीतकारी और ओंकार और गायत्री का ध्यान करें। मन में पॉजिटिविटी रखें। बादाम रोगन नाक में डालें, बादाम रोगन दूध में भी डाल के पी सकते हैं। और बादाम और अखरोट ये रात को भिगो दें और सुबह पीस करके पी लें। मैं अभी भी पी करके आया हूँ, पानी में घोल करके पी लेता हूँ, तो पूरा एनर्जी लेवल मेरा इतना हाई रहता है कि मैं 5 किलोमीटर भी दौड़ता हूँ तो थकता नहीं हूँ। बाकी तो इम्यूनोग्रिट और जो है इम्यूनो चार्ज और अश्वगंधा शतावर बहुत कुछ हमने बताया हुआ। आज हेल्दी थाली भी हम बताने वाले हैं कि एक व्यक्ति की हेल्दी थाली कैसी होनी चाहिए। स्वामी जी, अगला प्रश्न ले लो मेरे भाई जी। एक सवाल मेरा भी है। अक्सर भस्त्रिका करते हुए जो मस्तिष्क है और जो नाक है वो बहुत गर्म हो जाती है, तो ऐसा क्यों होता है? देखो, वैसे भी गर्मी बढ़ी हुई है। जब ऐसा करते हैं तो प्राण को तो अग्नि का, प्राण अग्नि, सप्त धात्वाग्नि, पंचभूताग्नि और जठराग्नि को जागृत कर देता है।
इसलिए इससे अंदर जो है एनर्जी एक्सपेंडिचर भी होता है। 5 से 10,000 किलो कैलोरी 1 मिनट में एक्सपेंडिचर होता है इसमें। तो ये स्वाभाविक है, लेकिन ये गर्मी थोड़ी ज़्यादा लगे तो धीरे धीरे कर लें। और बादाम अखरोट रात को पीस करके पी लें। 3 लीटर पानी ज़रूर लें। दूध रोज़ पिया करें तो ये गर्मी नहीं होगी। और जिनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है तो प्राणायाम के बाद थोड़ा शीत ली और शीतकारी कर लिया करें। तो जिनकी पित्त प्रकृति होती है उनको ऐसा स्वाभाविक है, और जिनकी कफ प्रकृति होती है, नाक बंद रहते हैं, उनके लिए तो ये रामबाण है। तो जल नीति सूत्र नीति के साथ सरसों का तेल, अणुतेल, षडबिंदु तेल डाल लेंगे और साथ में स्वासारी, और बहुत ज़्यादा कफ कोल्ड है तो स्वासारी गोल्ड ले लिया। फिर तो बात क्या, और थोड़ा ये सूंघ लिया। ऐसे ही ये जो ऐसी सूंघी लेंगे तो इससे सूंघने से पूरा नाक खुल जाएंगे जिनकी कफ प्रकृति है। और जिनकी वात प्रकृति है उनको थोड़ा गिलोय लेना चाहिए। तो गिलोय से वात पित्त कफ तीनों का बैलेंस हो जाता है। उससे ब्रेन के लिए भी, उससे डायबिटीज़ के लिए भी, ओबेसिटी के लिए भी, आर्थराइटिस के लिए भी लाभ होता है। तो वात पित्त कफ तीनों दोषों के अनुसार ये नाक वाली बात भी आपको हमने बता दी है ज्योत्सना जी। स्वामी जी, अगला सवाल आयुष का है। कोरोना उन्हें हुआ था, भाई के लंग्स में इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा हो गया है, सीआरपी जो है वो 30 है, उनके लिए कोई उपाय बता दो। सीआरपी जिनको भी 30 है, गोधन अर्क सुबह 2 चम्मच पिए, 2-2 गोली गिलोय घनवटी की खा ले। गिलोय घनवटी बहुत जबरदस्त होती है। और फिर इसके साथ स्वासारी वटी भी ले सकते हैं, लेकिन स्वासारी वटी से ज़्यादा ये गोधन अर्क तो हमने करोड़ों लोगों को उपलब्ध करवा दिया है, ये भी ज़बरदस्त है। लेकिन ये स्वासारी गोल्ड 2-2 गोली सुबह दोपहर शाम 3 बार ले सकते हैं। ज़्यादा गर्मी लगे तो सुबह शाम खाली 2 टाइम लेने, तो 1-1 भी ले सकते हैं। 1 से 2 कैप्सूल शहद में मिला करके ले लें, नहीं तो 2-2 गोली स्वासारी के ले लें और 2-2 गोली गिलोय घनवटी की। ये गिलोय घनवटी और ये सब हमने, एक तो गिलोय, नीम और तुलसी की आरोग्यवटी भी हमने बना रखी है। ये आरोग्यवटी अथवा ये गिलोय घनवटी, ये तुलसी घनवटी, ये सब जो है अत्यंत लाभप्रद हैं। किसी भी प्रकार का अंदर इन्फ्लेमेशन है, इन्फेक्शन है, सीआरपी लेवल बढ़ा हुआ है, ईएसआर बढ़ा हुआ है और यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो चंद्र प्रभावटी और गोक्षुरादि गुग्गुल ले लें और गोखरू और पुनर्नवा का काढ़ा पी लें। 1 सप्ताह के अंदर ही ईएसआर, सीआरपी, आरए नेगेटिव आ जाएंगे। बहुत शानदार स्वामी जी। अगला सवाल स्वामी जी शुभम का है। अल्कोहल हाथ में लगाने से कोरोना मरता है, तो अल्कोहल पीने से कोरोना क्यों नहीं मरता? ये बहुत मासूम सा सवाल है स्वामी जी। इतना मासूम कि सुनकर मजा आ गया। तो अल्कोहल जब पीते हैं तो फेफड़े में नहीं जाता, पीते हैं तो पेट में जाता है, और पेट में अल्कोहल जाकर के हमारे लिवर, किडनी के फंक्शंस को, हमारे आंतों के फंक्शन को, उनको गड़बड़ करता है। तो यदि फेफड़े में वो इंजेक्ट कर लें दारू को तो कुछ फायदा हो सकता है, लेकिन फेफड़ों में यदि दारू चला गया तो फेफड़ों को खराब कर देगा तो फिर आप सांस नहीं ले पाएंगे। इसलिए दारू के ऊपर कोरोना के ऊपर दारू डालते तो मरता है। तो इसलिए मेरे भाई वो जो एक है आहार नली, एक है श्वास नली, 2 in 1 है यहाँ। तो वो जो आहार नली से जो दारू है ना सीधी पेट में उतरती है, और पेट में तो पहले इतने जम्स हैं कि पेट में कोरोना जाके अपने आप ही मर जाता है, उसके लिए दारू पीने की जरूरत नहीं। तो पेट में दारू जाती है, वहां पहले से ही इतनी गर्मी है, इतनी हीट है, अंगुली भी डालो तो नाखून जल जाएगा। कोरोना की तो बाप छोड़ो, उसका बाप भी मर जाएगा अपने आप। और फेफड़े में दारू जाता नहीं, इसलिए दारू पीने की जरूरत नहीं। इसलिए कहीं कोई अगला सवाल स्वामी जी ये ना पूछ ले करो ये ऑक्सीजन जाएगा, पेट के बजाय फेफड़े में क्यों नहीं जाती है? खैर, अगला सवाल शामिल करते हैं स्वामी जी। सेजल का ये सवाल है, वो प्रेग्नेंट हैं और सेजल प्रेग्नेंट हैं और उनका 8वां महीना है, कोरोना हो गया है उनको, और उसकी वजह से पैरों में लाल रंग के रैशेज आ गए हैं और इनमें खुजली भी वो महसूस कर रही हैं। उनके लिए कोई उपाय बता दें आप। बहुत ये सवाल मेरे पास भाई राजेंद्र जी जो है हमारा भाई राजेश है, राजेंद्र उसने भी कल भेजा, बोले साहब जी इंडिया टीवी पर इसका उत्तर जरूर देना। बहुत लेडीज का प्रश्न है। एक तो जो भी प्रेग्नेंट लेडीज हैं वे 1-1 गोली स्वासारी की वो 2 ना लें, और 1-1 गोली स्वासारी गोल्ड ज्यादा इन्फेक्शन होने पर।
सभी ले सकते हैं ये खाली पेट, और एक एक गोली कोरोनिल की ये खाने के बाद सभी प्रेग्नेंट लेडीज भी ले ले। ये अणु तेल भी लेडीज डाल सकती हैं, डालना ही चाहिए उनको भी, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात रही रैशेज आने की, तो इसका बहुत अच्छा इलाज है, वो नीम के पत्ते उबाल करके और उसको पी ले, और वो नीम के साथ साथ महामंजिष्ठा द्यारिष्ट और खदीरारिष्ट इसके 2-2 चम्मच खाने के बाद पी लें, अथवा कायाकल्पवटी अथवा ये आरोग्यवटी इसके 1-1, 2-2 गोली खा लें। और जहां पर वो रेशेज आए हुए हैं, एलोवेरा, नीम, हल्दी, एलोवेरा, नीम, हल्दी इसको मिला करके, और उसमें ये भी जो है मेहंदी, एलोवेरा, नीम, हल्दी, मेहंदी इसका पेस्ट बना करके लगा लें। पूरे रेशेज सब जो भी पूरा स्किन के ऊपर जो भी प्रॉब्लम उभरी है पूरी खत्म हो जाएगी। कोई भी कर सकते हैं स्किन प्रॉब्लम के लिए, नहीं तो थोड़ा कायाकल्प तेल लगा सकते हैं जो हम बना करके उपलब्ध कराते हैं सब। अब स्वामी जी मुझे याद आ रहा है कि आपने एक थाली का जिक्र बीच में ही कर दिया था, इसलिए अब हम थाली पे आ जाते हैं। बताइए कि आज क्या है उस थाली में खास। तो आज की थाली भी बता देते हैं, और जो एक हमारे साथ में भाई हैं जो है क्या नाम है, जिनको 30-35 यूनिट इंसुलिन लेना पड़ता था, राव क्या नाम है, सुशील वर्मा जी। अब इनको 30-35 यूनिट इंसुलिन लेते थे। आ जाओ और साथ में ही हार्ट का बाईपास भी करवाया हुआ था। अब इंसुलिन इनका एक ही दिन में हमने बंद कर दिया है, और कोरोना से नेगेटिव पे आ गए। घर पे ही 30-35, एक बार 30, सुबह 30 रहते, सुबह 35, शाम को 30। अब एक दिन में इंसुलिन छूट गई। क्या किया, ये योगाभ्यास किया। अब मैं कोरोनिल का योगाभ्यास किया। दूध में हल्दी, ये पहले भी बताई थी, आज फिर बता रहे हैं। दूध में हल्दी लें, और दूध में हल्दी कद्दूकस करके ऐसे लें। इसमें थोड़ा सा फिर हल्दी और शिलाजीत ले लें, नेचुरल स्टेरॉइड है, स्टेरॉइड से भी बहुत ज़्यादा लोगों की शुगर बढ़ रही है, ये ले लें। और इसमें फिर दूध में हल्दी, शिलाजीत, और फिर साथ में च्यवनप्राश या च्यवनप्रभा भी ले लें जिनको शुगर है। और जिनको ज़्यादा ही ताकतवर बनाना है तो थोड़ा केसर और डाल दें इसके अंदर, थोड़ी केसर भी डाल दी। अब ये केसरिया दूध तैयार हो जाएगा। ये बहुत ज़बरदस्त है। और इधर ये स्वासारी इतना ज़बरदस्त है, कितना ही भयंकर कफ, कोल्ड और सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, बस प्राणायाम करते रहना। दिव्य धारा और पतंजलि बाम का, स्वासारी का, कोरोनिल का प्रयोग करते रहना। आपको 99% लोगों को हॉस्पिटल में नहीं जाना पड़ेगा। गाय का दूध भी हमने सबको उपलब्ध करा दिया, नहीं तो टेट्रा पैक में पूरे हिंदुस्तान में हम उसका सेल्फ लाइफ भी 6 महीने है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इतनी सब सेवा हम इसलिए कर रहे हैं। और ये हेल्दी थाली का तो कमाल है। देखो आप अपने थाली के अंदर, मैं बोलता हूँ, अनार, सेव, और ये जो है 5 ड्राई फ्रूट, मुनक्का, अंजीर, खजूर, बादाम, अखरोट, रात को भिगो के सुबह जरूर खाएं। हाँ, आप ये खाएंगे, प्याज आदि खाएंगे तो उससे पेट और पूरा जो है, मैंने कहा, ब्लड थिनर का भी काम करेगा। ये पनीर खाएंगे तो ये इसमें प्रोटीन मिलेगा पूरा। हरी सब्जियां लेंगे तो आयरन पूरा मिलेगा। और आंवला और नारंगी आदि लेंगे तो विटामिन सी मिल जाएगा। और अंकुरित खा लेंगे तो फिर पेट में उपद्रव नहीं होगा। एक अनार 100 बीमार वाली कहावत तो आपने सुनी हुई है। तो ऐसे अच्छा खाना खाएंगे और छाछ का पानी पी लो अथवा ये नारियल पानी पी लो, जो जिसकी अनुकूलता है ऐसा जो खाना खाएंगे। आहार विहार पर नियंत्रण रखेंगे। युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाव बहुतस्य रोगो भवति दुखा। तो सारे रोग और दुख दर्दों की दवाई हमने बता दी। बिल्कुल, बहुत शानदार स्वामी जी। ये थाली भी बहुत अच्छी लग रही है हमें, कम से कम यहाँ से देखने में। स्वामी जी, आज हमने जो कोशिश की कि जो डाउट्स हैं वो लोगों के क्लियर किए जाए। और हकीकत है स्वामी जी की लौंग, नींबू, हल्दी, फिटकरी, अजवाइन, इन सब के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन इनका सही इस्तेमाल आना बहुत ज़रूरी है।
किसको पीना है, किसको लगाना है। खैर, आज आपने सारे डाउट्स लोगों के क्लियर कर दिए हैं। अब स्वामी जी जरा कल के कार्यक्रम के बारे में मैं लोगों को बता दूं कि कल क्या खास होने वाला है। कोरोना संक्रमण के बाद लीवर पर दिख रहे साइड इफेक्ट, वायरस के साथ हुई एंटीबायोटिक और स्टेरॉयड डाल रहा है लीवर फंक्शन पर असर। स्वामी रामदेव सिखाएंगे खास योग, लीवर की तमाम परेशानियों से मिलेगी आपको निजात। कल सुबह 7:57 पर जरूर देखिए कोरोना से जंग स्वामी रामदेव के संग। स्वामी जी बस अब आपसे अनुमति लेने का वक्त है। हुसैन भाई आपको जी। और कल इसका भाई था, उसको कोरोना हुआ और ये जो है योग करता रहा, इसको कोरोना नहीं हुआ। लाइव एग्जांपल है? परिवार में किसी को भी नहीं हुआ, सब कोरोनिल ले रहे थे, बस भाई नहीं लेता था। उसके बाद उसने भी ली और 2 दिन में ठीक हो गया। तो योग करो, कोरोनिल का इस्तेमाल करो, उस रोगी को, बीमारी को अलविदा करो। प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोरोना संकट के बीच उत्तराखंड में अभी अभी लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। पूरी डिटेल के साथ हम लौटेंगे एक ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।